हाय, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग करंट रेशियो कैलकुलेशन फार्मूला, उसका सिग्निफिकेंस एंड यूज को समझते हैं। वेलकम टू द ग्लोसरी ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। करंट रेशियो क्या है, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। द रेशियो मीन्स करंट रेशियो दैट इज यूज्ड टू डिराइव अ रिलेशनशिप किसमें बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड अ करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या करता है? डिराइव करता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड करंट रेशियो। इसका यूज क्या होता है? इट इज यूज टू डिटरमाइन whether the current assets of a firm would be sufficient to pay off its current obligations or not. In other words, it is used to depict the magnitude of current assets against current liabilities of concern. It is also known as working capital ratio. करंट रेशियो क्या करता है? करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के बीच एक रिलेशनशिप को फाइंड करता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि जो कंपनी है या जो फर्म है उसके पास इतना करंट एसेट्स है जो उसके करंट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। इसका यूज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा किया जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में ज़्यादा किया जाता है। सपोज लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे बैंक इसका यूज ज़्यादा करेगा। A current ratio is one of the two main liquidity ratios. Liquidity ratios are the ones that determine the organization's ability to meet its short-term obligations. What? Short-term obligations. Current ratio क्या? Short-term obligations को meet करने का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है। शॉर्ट-टर्म लायबिलिटीज़ को पूरा करने का, ऑब्लिगेशन को पूरा करने का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि हाँ करंट रेशियो, यानी कि फर्म के पास इतना करंट एसेट्स है कि वो अपने करंट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। बाय डिफाइनिंग अ सिस्टमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ करंट एंड लिक्विड एसेट्स एंड दैट ऑफ द करंट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। ओके, करंट रेशियो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करता है, जिससे कि फर्म के बारे में पता लगाया जा सके कि वो अपने करंट ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकता है या नहीं मीट कर सकता है। इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जनरली करंट रेशियो 2:1 में होना चाहिए, दैट इज करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से 2 गुना होना चाहिए। is considered ideal, which means that the current assets must be twice the amount of current liabilities. It is noteworthy that an organization may or may not have this ideal ratio at all points in an accounting period, but it must try its best to maintain the ideal ratio to ensure liquidity and credit worthiness. इसको हम आगे समझते हैं। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज किसको कहते हैं? करंट एसेट्स क्या है? सच एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। मीन्स वो एसेट्स जिसको हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल या उससे कम पीरियड में थ्रू स्टैंडर्ड बिजनेस ऑपरेशन आर कॉल्ड करंट एसेट्स। इन अदर वर्ड्स, current assets are not held for the purpose of capitalization. करंट एसेट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस, ओके, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। एग्जांपल्स, कैश हो गया, कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स में क्या होता है? बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट्स, शेयर इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल दैट इज सन्ड्री डेटर्स जिससे हमें लेना है पैसा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस etc. that includes in current assets. Current liabilities, this refers to amount payable to the firm के क्रेडिटर को एंड लेंडर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। ओके, मनीष करंट एसेट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इमीडिएटली विद इन 1 ईयर और लेस।
एक साल या एक साल से पहले। ऐसी करंट लायबिलिटीज जिसको हमें पे करना है एक साल से पहले। ओके, विद इन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग साइकिल, ये क्रेडिट पीरियड को डिनोट करता है कि 45 डेज में, 30 डेज में, 15 डेज में, टर्म्स जो भी हो, टर्म्स के अकॉर्डिंग, विच इज शॉर्टर, दे आर टिपिकली सेटल्ड यूजिंग द फर्म्स करेंट एसेट्स। क्या करते हैं, करंट एसेट्स को यूज करके हम करंट लायबिलिटीज को सेटअप करते हैं, इसलिए हमें करंट रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है, सो दैट कि करंट रेशियो के बारे में ये जाना जा सके क्या ये करंट रेशियो इतना है कि करंट लायबिलिटीज को पूरा कर सकता है। तो ये बैंक्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स को डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज से तो हमारा करंट रेशियो आ जाएगा। करंट एसेट्स क्या है वो आपने समझ लिया, करंट लायबिलिटीज क्या है जो समझ लिया, वो लायबिलिटीज या एसेट्स जिसको हमें एक साल से पहले ही पूरा करना है। वेयर करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, लेस प्रोविजन, इन्वेंट्रीज, स्टॉक जो भी हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड लोन्स पेबल विद इन अ ईयर, मतलब एक साल या इससे पहले। ओके, इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा। देयर कैन बी 3 सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम द कैलकुलेशन, 3 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला, करंट रेशियो ग्रेटर देन करंट लायबिलिटीज, देन करंट रेशियो greater than 1. This implies that organization would still have some assets left even after paying all the terms debts and is a desirable situation to be in. Means current assets कंपनी के पास ज़्यादा है करंट लायबिलिटी के मुकाबले। करंट एसेट्स बराबर हो सकता है करंट लायबिलिटीज के, मीन्स करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स करंट एसेट्स आर जस्ट इनफ टू कवर द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, मतलब पूरा कर सकते हैं। करंट एसेट्स लेस देन करंट लायबिलिटीज मीन्स this is not an ideal situation to be in since it implies that the company does not have enough resources to pay off short-term debts. Means दो सिचुएशन में हम चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं और कंपनी से जुड़ सकते हैं, बट थर्ड सिचुएशन में हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट टू कि अदर फैक्टर्स पे डिस्कशन करें। आफ्टर डिस्कसिंग अदर फैक्टर्स आल्सो, नाउ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, करंट रेशियोज इज कंप्यूटेड टू नो द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे अप द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज with the help of current asset. It is assumed that all the current assets are likely to be converted into cash to pay off the short-term liabilities of the firm. In other words, this ratio is calculated to determine the short-term solvency. Short-term solvency, ये वर्ड आपके लिए important है। Short-term solvency of the firm. Ideally 1.30 से 2 आइडियल माना जाता है। 1.30 बैंक में यूज हो जाता है, बैंक में लोन के लिए एक प्रेफरेबल रेशियो हो सकता है। 1.30 या उससे ऊपर, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। इज कंसिडर एन आइडियल करंट रेशियो, दैट मीन्स द करंट एसेट शुड बी डबल द करंट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, बट इफ द करंट रेशियो इज वेरी हाई इट इज बिलीव्ड दैट द फंड्स आर लाइंग आइडल and the firm has poor control over its inventory or debtors turnover is slow. Okay, यदि आपका करंट एसेट्स बहुत हाई है इट मीन्स कि आप अपने पैसे को सही टाइम पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और पैसा आइडल पड़ा हुआ है। पैसा आइडल पड़ा है तो आपको लॉस होगा, पैसे को यूज़ करके हम पैसा बना सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल, टोटल करंट लायबिलिटीज हमारे पास 1.5 लाख है, टोटल करंट एसेट 2.5 लाख है। करंट रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 लाख को 1.5 लाख से डिवाइड करेंगे, 1.67 करंट रेशियो है सब्जेक्ट टू करंट लायबिलिटीज। इट मीन्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म इज साउंड एंड इट कैन मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वेल इन टाइम। थैंक यू। शॉर्ट टर्म रेशियो को हमने समझ लिया है, इसका यूज हम करेंगे करंट लायबिलिटीज को सेटअप करने में फॉर्म एबल है या नहीं, इससे इन्वेस्टर फाइनेंशियल लेंडर्स को मदद मिलती है।